राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं और अच्छे से दर्शन कर पाएँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ हुआ आप लोगों के साथ भी हो, तो ये वीडियो आप पूरी देखना प्लीज़। तो हमारा ऐसा फिक्स प्लान नहीं था जाने का, राधा रानी जी का बुलावा हुआ और हम पहुंच भी गए। खुशी खुशी घर भी आ गए, दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया अच्छे से। लेकिन वहाँ पे कुछ स्कैम होते हैं। मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये हो। और बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो वहाँ जाने का सोच रहे हैं। यार बहुत ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे जा चुके हैं, उनको पता होगा। और ये वीडियो उनके लिए है जो वहाँ पे पहली बार जा रहे हैं या सोच रहे हैं जाने का। हम वहाँ पे गए, सबसे पहले हम गए थे मथुरा पे। सबसे पहला स्कैम जो होता है वो ऑटो वाला ही कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। वो जो भी भक्त वहाँ पे आते हैं उनको पता होता है ये दूर से आ रखे हैं, इनके लिए नई जगह है, इनको कैसे घुमाना है उनको सब पता रहता है। तो उनका फिक्स कमीशन वाला सिस्टम रहता है कि ये उस गेस्ट हाउस में आपको रुकवाएंगे। उनका प्लान पहले से फिक्स रहता है। हमें नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि 2 होटल है जो आपके लिए सही पड़ेंगे, आप वहाँ पे रूम बुक कर लो, सही रहेगा। तो हम भी उनकी बातों में आ गए और उन्होंने हमें 2 या 3 जगह उन्होंने दिखाया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप 2-4 जगह और दिखा दो, यहाँ बजट बहुत ज़्यादा है, तो आप हमारे बजट के हिसाब से रूम दिखाओ ना, ये तो बहुत महंगे रूम है, आप हमें कम रेंज वाले रूम दिखाओ। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि यहाँ पे ना आप कहीं भी चले जाओ, इससे कम आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको ले लो, सही पड़ेगा आपको। तो हमें जो रूम पड़ा था वो 3,500 का पड़ा था एक दिन का। और उसमें टाइम फिक्स होता है कि आप अगर सुबह 4 बजे वहाँ पहुँचे हो तो आपको सुबह 4 बजे ही वहाँ पे खाली करना है। 1 भी मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिनट ऊपर हो गया तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद ऑटो वाले ने हमें नंबर दिया और बोला कि आप जल्दी से नहा धो लो और मैं आपको सारी जगह के दर्शन करवा के लेके आता हूँ। तो हमने जब उनसे पूछा कि आप कितना चार्ज लोगे, कितना आप लोगे हमसे पैसा, तो उन्होंने बोला कि आप अभी दर्शन कर लो, हिसाब बाद में हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमें 2-3 बार रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने नहीं बताया। तो वहाँ पे ये था कि कहीं हमें ऑटो नहीं दिख रहे थे, दूर दूर तक ऑटो, क्योंकि उनका पूरा प्लान रहता है कि इनको ऐसी जगह पे रखना है कि इनको ऑटो ना दिखे और ये हमें ही यहाँ पे बुक करें। तो हम वहाँ से गए थे दर्शन के लिए। सबसे पहले हमने दर्शन किए थे नंद भवन के, वहाँ पे जहाँ पे उनका जन्म हुआ था कान्हा जी का, जहाँ पे झूला है, सोने का झूला है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे गए और वहाँ पे भी इन लोगों का फिक्स रहता है ऑटो वालों का। तो एक पंडित को पकड़ के लेके आते हैं और हमारे पास बोलते हैं कि आप इनके साथ जाइए, आपको सारी जगह के दर्शन करवाएंगे, आप इनको 151 रुपये आप जितना भी आप हो पाए उतना दे दो। तो हमने कहा कि ठीक है यार, चलो कोई इतना दिखाएंगे तो 100 रुपये हम इनको दे देंगे, कोई बात नहीं। तो ये हमें लेके गए और इनका बिहेवियर मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, आप देखिए। तो आप देख सकते हो इन्होंने किस टोन में हमसे बात की। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ना हम इनको पकड़ के लेके आए हैं और हमने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें दर्शन कराओ। ये इस ढंग से हमसे बात कर रहे थे, बहुत बुरा भी लग रहा था। इसके बाद ये हमें नंद महल लेके गए थे, जहाँ पे सोने का झूला है और जहाँ पे नंद लाला जी को झुलाया जाता है। सच्चे भाव से हम लोग गए थे, फूल प्रसाद लेके गए थे। जो भी भक्त होगा सबको पता है कि खाली हाथ मंदिर में नहीं जाया जाता है। तो हम भी फूल प्रसाद और जितने हमारी श्रद्धा होगी हमने उतना चढ़ावा हमने रखा था कि हम इतना ही वहाँ पे करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम दर्शन के बिल्कुल करीब पहुँचे तो हम फूल प्रसाद को जैसे आगे अपने हाथों से ऐसे लेके जा रहे थे, तो ऐसे पंडित हमें घूर के बोला कि हटो यहाँ से, कितना दोगे तुम। तो हमने कहा कि ये क्या बात होगी, कितना दोगे, ये क्या है। अब मतलब कोई भी भक्त होगा ना पहले से प्रिपेयर होकर नहीं आता है कि मैं इतना चढ़ावा करूँगा, या फिर सोच के कोई नहीं आता है, श्रद्धा जितनी होती वही रखता है। तो ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी, लेकिन राधा रानी की कृपा से हमने मत्था टेका, अपना जो फूल प्रसाद था हमने चढ़ाया
कितना रूडली उन्होंने बात की, लेकिन तब भी हम नहीं रुके, हम आगे बढ़ते गए, हमने मत्था टेका और वहाँ से निकल गए। इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यही है कि वहाँ पे आप सच्चे भाव से जाइए, राधा रानी जी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आप सच्चे भाव से जाओगे ना तो आपकी भी ज़रूर मदद होगी। कोई कितना भी बोले, पंडितों का वहाँ पे चल रहा था स्कैम, जो भी चल रहा था वो गलत तरीका है। कोई भक्त इतनी दूर से आया है यार, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि वो उसको रोना आ जाए कि मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ या फिर ये सब चीज़ों को देखने के लिए। की बात आती है बारी पंडित जी की, जो हमें गाइड कर रहे थे। तो जैसे कि ऑटो वाले भैया ने कहा था कि आप इनको अकाउंट पे 100 रुपये दे देना, तो हम भी 100 रुपये निकाल के इनको देने लग गए। तो ये बोलते हैं कि ये क्या, मैं भिखारी हूँ क्या, भीख मांग रहा हूँ आपसे, आपका नौकर हूँ। ये सुन के सब हैरान हो गए, यार यहाँ पे हर जगह यही बातें चल रही हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। और इसके बाद हम डर गए कि कहीं हमारे लिए कुछ बद्दुआ ना दे दे या फिर कुछ गलत ना बोल दें। हमने डर की वजह से इनको 500 रुपये दे दिए और हम वहाँ से निकल गए। इस वीडियो को बनाने का मतलब ही यही है कि आप लोग जो भी वहाँ पे जा रहे हैं इन लोगों से ज़रूर बचें। लोग आपको गुमराह कर देते हैं और हर भक्त डर के मारे इनको जितना ये बोलते हैं ना उतना दे देते हैं। तो आप जब भी जाएं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी से जो भी वहाँ पे जाने के इच्छुक हैं, आप सबसे पहले इस्कॉन जाइए, इस्कॉन मंदिर पे। वहाँ से किसी गाइड को ले लीजिए जो आपको सारी जगह के दर्शन करवाएंगे। आप थक जाओगे तो वो आपको इतना दर्शन करा देंगे, लेकिन वो मुंह से कभी नहीं बोलेंगे कि आप मुझे इतना रकम दो। इस्कॉन मंदिर में ही आप जाना, जो भी जाना चाहते हैं वहाँ पे, वहाँ से एक गाइड को ले लीजिए, क्योंकि बिना गाइड के आप सोच रहोगे कि कौन सी गली से हम आए थे, कौन सी गली से हम बाहर जाएंगे, इसलिए वहाँ पे गाइड की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम लोग गए थे वृंदावन, जहाँ पे हमने सबसे पहले दर्शन किए थे बांके बिहारी जी के। और यहाँ पे भी होते हैं स्कैम। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम जैसे गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत लोग आ जाएंगे पास और बोलेंगे कि आपको VIP दर्शन हम करवाएंगे, आप हमें 1500 रुपये दो, हम आपको 5 मिनट के अंदर दर्शन करवा के वापस लेके आ जाएंगे यहीं पे। तो हमने सोचा यार, मतलब कि 1500 रुपये में हम, मतलब दर्शन एक का टिकट 1500 रुपये है, तो हम तो इतने जने हैं, ये तो बहुत हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमने हाथ जोड़ दिया और बोल दिया भैया हम चले जाएंगे ऐसे पता करके। जी की कृपा से वहाँ पे हमारी बुद्धि काम कर गई और हमने कहा कि नहीं नहीं हम खुद चले जाएंगे, पूछ के हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप किसी और को दर्शन करवाइए। तो हम वहाँ पे चले गए। बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी यहाँ पे जाएं इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, इन लोगों की बातों में ना फंसें। वीडियो बनाने का मतलब ही यही था कि जो भी वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं, सच्चे भाव से अगर आप जा रहे हो तो जाइए, दर्शन कीजिए। राधा रानी जी की कृपा रही तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको इन लोगों से बचना है जो आपको गुमराह करते हैं। आपको अलर्ट रहना है कि आपको कोई कुछ भी बोलेगा, आपको उनको बातों को नहीं सुनना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है जो आपको सही रास्ता बता रहा हो, उनकी बातों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। लेकिन जो आपको गुमराह करना चाहते हैं तो आप उनसे अलर्ट ज़रूर रहें। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।